हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनमें हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट रूल्स है जिनसे रिलेटेड एरर के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन जो हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो सकती है, चाहे वो एसएससी बैंक हो, यूपीएससी, आरपीएससी, जितनी भी सारी एग्ज़ाम है जिनमें इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स है वो हम बात करेंगे। जिसका एक डेली प्रैक्टिस सेट है वो आपको हमारे इंग्लिश ड्रॉप यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। हाँ, अब इस सीरीज़ का नाम हमने रखा है अंग्रेजी का देसी जुगाड़। मतलब एकदम सिंपल और ईजी तरीके से हम गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे और उनके साथ ही उन रूल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आप इस सीरीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करें। आज हम बात करेंगे हमारे पार्ट 1 की। तो सबसे पहले बात करेंगे, हम चलेंगे अपने रूल नंबर 1 की तरफ। तो एक बार अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और देखेंगे गोल्डन रूल नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे कि जब भी सेंटेंस की स्टार्ट में ए नंबर ऑफ दिया हुआ है या फिर द नंबर ऑफ दिया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट से पहले ए नंबर ऑफ हो, तब हमें उसके बाद में कौन सी वर्ब का यूज करना है? प्लूरल वर्ब का यूज करना है। उसके बाद चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, ए नंबर ऑफ के बाद में कोई ना कोई नाउन दी हुई रहेगी, ठीक है। या फिर जो सब्जेक्ट है वो नाउन के रूप में होगा, वो चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ के बाद में अगर कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब। और द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। तो ये हमें याद रखना है, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ ट्रेन्स, देखो द नंबर ऑफ आ गया और ट्रेन्स हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, प्लूरल नाउन है। ऑन ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट रूट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बट एवरी ट्रेन गोज ओवर पैक्ड और नो एरर। तो क्या था, हमें द नंबर ऑफ के बाद में क्या करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ट्रेन्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट रूट्स हैव बीन प्लूरल वर्ब हो गई, हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैज बीन। इसका मतलब एरर हमारे है पार्ट बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस द नंबर ऑफ, ठीक है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस द नंबर ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग गुड रिजल्ट्स आर डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। एक तो देखो, जब भी प्रीपोजिशन से पहले और बाद में दो वर्ड हो, दो नाउन हो, दो प्रोनाउन हो, तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। ईयर्स आफ्टर ईयर्स नहीं होगा, ईयर आफ्टर ईयर। इसका मतलब ये सही है। कई बार यहाँ भी एरर दिया हुआ आता है, ईयर्स आफ्टर ईयर्स। डेज बाय डेज नहीं होता, डे बाय डे होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर इंक्रीजिंग हमें दिया गया है और सब्जेक्ट से पहले क्या दिया गया? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब हमें कैसी वर्ब यूज करनी है? सिंगुलर वर्ब। और हमें यहाँ पर क्या दी गई है? आर, प्लूरल वर्ब दी गई है। इसका मतलब एरर हमारे पार्ट सी के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ गेस्ट्स हैव इन्वाइटेड। अब देखो, द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट आ सकते हैं। इन्वाइटेड टू द वेडिंग आर 1000, आर 1000। द नंबर ऑफ के बाद में कैसी वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर आर नहीं, क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। पार्ट नंबर सी है, उसके अंदर हमें एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैज़ पास्ड नो एरर। ए नंबर ऑफ, चाहे सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ का मतलब है कि हमें वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल। और हमें दिया क्या गया है? हैज। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज की जगह क्या होगा? हैव। इसका मतलब पार्ट बी है, उसके अंदर हमारे जो एरर है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ बसेज आर इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ मतलब सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर क्या दिया गया है? आर। होना क्या चाहिए? इज। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली इन आवर कंट्री, नो एरर। द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स,
द नंबर ऑफ, कैसी वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब, हमें क्या दिया गया है, आर, होगा क्या, इज। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन टू कंज्यूमर्स एट वेरी अट्रैक्टिव रेट्स, नो एरर। ए नंबर ऑफ मतलब प्लूरल वर्ब, ए नंबर ऑफ मतलब प्लूरल वर्ब, हमें क्या दिया गया, इज, प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी इसकी, आर। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 दिया गया है सम फ्रेजेज लाइक, कुछ फ्रेज है जैसे कि कुछ फ्रेज हमें दी गई है, वो फ्रेज है ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरीज, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, फिश एंड चिप्स, स्लो एंड स्टडी, ऑनर एंड ग्लोरी, विस्की एंड सोडा, प्लस टेक सिंगुलर वर्ब्स। ये जितनी सारी फ्रेज है वो फ्रेज हमेशा अपने बाद में कौन सी वर्ब लेती है, सिंगुलर वर्ब लेती है। मतलब इन फ्रेज, अगर ये फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लिखा है स्पॉटिंग एरर, क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गए थे, 8 क्वेश्चन नंबर 8 है राइस एंड फिश, राइस एंड फिश फ्रेज आ गई, फ्रेज के बाद में कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे क्या दिया गया है, आर माई फेवरेट डिश, आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज माई फेवरेट डिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर आर ए रिच एंड न्यूरिशिंग फूड, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर फ्रेज है, फ्रेज के बाद में कौन सी वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब, आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। तो एरर है हमारे पार्ट बी के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हॉर्स एंड कैरीज आर वेटिंग देयर फॉर द कपल, हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स एंड कैरीज हमारी फ्रेज दी गई है, फ्रेज के बाद में हमेशा कैसी वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब, हमें क्या दिया गया है, आर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इज। नेक्स्ट है फिश एंड चिप्स इज होलसम फूड, फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स वही फ्रेज आ गई, फ्रेज के बाद में कैसी वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंगुलर वर्ब दी गई है, होलसम फूड, नो एरर, मतलब इस पार्ट के अंदर कोई भी एरर नहीं दिया गया। फिश एंड चिप्स फ्रेज है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, इज सिंगुलर वर्ब यहाँ पर दे रखी है, होलसम फूड यहाँ तक सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, नो एरर। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर आर हिज ओनली फूड, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे क्या है, आर आना क्या चाहिए, इज। तो पार्ट बी है वो एरर दिया गया है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑनर एंड ग्लोरी आर हिज रिवॉर्ड, ऑनर एंड ग्लोरी इज, ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवॉर्ड, क्योंकि ये फ्रेज है, इसके बाद में सिंगुलर वर्ब चाहिए, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, विन द रेस प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए, क्या हो जाएगा, ऑलवेज विंस द रेस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और ये थे हमारे 2 गोल्डन रूल। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके अच्छे से प्रैक्टिस भी हुई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको डेली ऐसे ही क्लास, ऐसे ही रूल्स के साथ में और ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।